अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 4 जिसका उन्वान है बानो का तोता। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ते हैं। तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकें, जुमलों में रमूज़ व औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, सवालिया जुमले बना सकें। आगे देखिए प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं पालतू जानवर किसे कहते हैं, मिसालें दें। जी प्यारे बच्चों, पालतू जानवर किसे कहते हैं? चलें प्यारे बच्चों, टीचर आपको बताती हैं। पालतू जानवर वो होते हैं जो हम घरों में पालते हैं, जैसे कि बिल्ली, गाय, बकरी। कुछ हम परिंदे भी पालते हैं, जैसे कि तोता, कबूतर वगैरह। प्यारे बच्चों, तोता किस रंग का होता है? क्या आप जानते हैं तोता किस रंग का होता है? चलें टीचर आपको बताती हैं। तोता हरे रंग का होता है। क्या आप जानते हैं तोते इंसानों की नकल उतार सकते हैं? उन्हें बात करना सिखाया जाए तो वो बात भी कर सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे बानों का तोता तलफ़्फ़ुज़ सीखें। टैं, चूंच, मटका, भली, रौनक, पट्टी। देखें ज़रा तोता कैसे आवाज़ निकालता है? टैं टैं टैं। ये कौन है? बानों के तोते की आवाज़ है। बानों का तोता देखिए जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। बानो जो है वो कौन है? इस तोते की मालकिन है, यानी कि जिसने तोते को पाला हुआ है। तो ये बानों का तोता है। कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। जी प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने आपको बताया कि तोते का रंग क्या होता है? हरा। तोते की देखिए आंखें गोल गोल हैं, चूंच आगे से मुड़ी हुई है और दुम भी क्या है उसकी? लंबी है। इसी तरह आप इसके गले में देख सकते हैं, जैसे कि इसके गले में क्या है? स्याह पट्टी बनी हुई है, जैसे हमें लग रहा है जैसे इसने माला पहनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ठहरें और बताएं तोते के गले में माला किस चीज़ को कहा गया है? जी प्यारे बच्चों, किसको कहा गया है? स्याह पट्टी को। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। तस्वीर में आपको कौन नज़र आ रहा है? बानो। और साथ में कौन है? बानो का तोता। तो प्यारे बच्चों, तोता जो है वो मीठी मीठी बातें करता है। बानो का तोता जो है वो जब भी घर में कोई दाखिल होता है तो उसको सलाम करता है, और जब भी घर से बाहर को जाता है तो वो क्या कहता है? खुदा हाफिज़ कहता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम अपने घर में किसी जानवर को पालते हैं तो उसको हम खाना खिलाते हैं ना, इसी तरह बानो जो है वो अपने तोते को खाना खिलाती है, यानी कि उससे पूछती है कि तोते मियाँ क्या आप आम खाओगे? तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं तोता क्या आम खाएगा? तो तोता जवाब देता है जी हाँ, बानो से आम देती है। वो आगे से क्या करता है? जब भी तोता शुक्रिया अदा करता है तो वो आंखें मटका कर उसका शुक्रिया अदा करता है। तो बानो कहती है खैर हो, तोता भी कहता है खैर हो। तोते की बातें सबको क्या लगती हैं? भली। भली का मतलब होता है अच्छी। तो तोते से जो है वो उसके घर वाले, बानों के घर वाले क्या करते हैं? सब उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, और तोते मियाँ के दम से ही घर में रौनक है। ठहरें और बताएं बानों के घर में रौनक क्यों है? जी प्यारे बच्चों, क्यों है रौनक? तोते के दम से बानों के घर में रौनक है। आगे देखें, हमने सीखा तोता खूबसूरत पालतू परिंदा है। पालतू जानवरों और परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की करते हैं किताब पढ़ाई। टैं टैं टैं, ज़रा सुनना, ये किसकी आवाज़ है? आहा, ये तो बानों का तोता है। कितना प्यारा और खूबसूरत है ये तोता। हरा हरा रंग है, गोल गोल आंखें, चूंच आगे से मुड़ी हुई और दुम लंबी। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस सबक की किताब पढ़ाई करनी है, और इसमें से 4 हरफी अल्फाज की इमला तलाश करके अपनी रफ कॉपी पर याद करके लिखनी है। जी प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस सफ़े की भी किताब पढ़ाई करनी है। जी प्यारे बच्चों, आगे हम करते हैं मश्क। ने अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मानी समझे ज़ुबानी। आहा, तारीफ़ी कलमा। खैर, सलामती, बेहतरी। भली, अच्छी। के दम से, की वजह से। आगे देखें आपने क्या समझा। दुरुस्त जवाब के सामने टिक लगाएं। तोते की आवाज़ है। जी प्यारे बच्चों, तोते की आवाज़ कैसी होती है? टैं टैं टैं। बानों के तोते का रंग है सब्ज। तोते की स्याह पट्टी बनी हुई है गर्दन पर। प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है और याद करना है।
जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलीफ, बानो के तोते की शक्ल और सूरत कैसी है? जी प्यारे बच्चों, हमने किताब पढ़ाई में भी पढ़ा, बानो का तोता खूबसूरत है। बे, बानो का तोता कब सलाम करता है? जब कोई घर में दाखिल होता है तो तोता सलाम करता है। तोते की वजह से घर में क्यों रौनक है? जी प्यारे बच्चों, क्यों रौनक है? क्योंकि तोते की बातें सबको भली लगती हैं। हम पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? कोई सी 2 बातें लिखें। उनको अच्छी खुराक देकर, उनकी देखभाल करके। जी प्यारे बच्चों, आपने इन तमाम सवालात को अच्छी तरह से याद करना है और अपनी किताब पर इस सरगर्मी को हल करना है। आगे देखें। मिलकर करें बात। ग्रुप बनाकर अपने उस्ताद की मदद से दी हुई तस्वीरों पर कहानी बनाएं। जी प्यारे बच्चों, आपने इन तस्वीरों पर गौर करना है और अपने उस्ताद की मदद से इस तस्वीरों पर कहानी बनानी है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और मिसाल के मुताबिक इन्हें अरकान में तोड़ें। जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी गई है दरवाज़ा। अब अगर हम इन्हें अरकान में तोड़ेंगे तो कैसे होगा? दर वा ज़ा। ठीक है, आगे देखें। बिल्ली, बेजेर लाम बिल, लाम छोटी ली, बिल्ली। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है। आगे देखें। कवायद सीखें। मिसाल के मुताबिक बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले दोबारा लिखें। ठीक है जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें। बेतरतीब अल्फाज हैं आपके, है, ये, फूल, सफ़ेद। तो जुमला क्या बनेगा इसका? ये सफ़ेद फूल है। आगे देखें। है, पढ़ा, मैं, सबक, ने। जुमला क्या बनेगा? मैंने सबक पढ़ा है। जी प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह बाकी की सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है और इन दोनों सरगर्मियों को अच्छी तरह से याद करके रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। दिए हुए जुमलों को दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से सवालिया जुमलों में लिखें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सवालिया जुमले कौन से होते हैं? चलिए टीचर आपको बताती हैं। सवालिया जुमले वो होते हैं जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हों या सवाल कर रहे हों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अल्फाज आपको दिए गए हैं, कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्यों। प्यारे बच्चों, आपने इन्हीं का इस्तेमाल करके यहाँ पे सवालिया जुमले लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसाल में है जैसे कि बच्चे कराची जा रहे हैं। जी प्यारे बच्चों, अगर हम इसका सवाल बनाएं तो इसमें से कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे? कहाँ। बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आगे देखें। पढ़ें। दी हुई इबारत पढ़ें और आखिर में सवाल का जवाब जुबानी दें। तफरीह की घंटी बजी। बच्चे अपने कमरों से निकले और खेल के मैदान में जाकर खेलने लगे। खेल के दौरान में एक बच्चा भागते हुए अचानक गिर गया। उसकी टांग पर चोट लग गई। बच्चों ने उस्तानी जी को बता दिया। उस्तानी जी फौरन आई। उन्होंने रुई की मदद से बच्चे का जख्म साफ किया, दवा लगाई और पट्टी कर दी। आगे देखिए, सवाल है आपका, उस्तानी जी ने जख्मी बच्चे का इलाज किस तरह किया? जी प्यारे बच्चों, कैसे किया? बच्चे का जख्म साफ किया, दवा लगाई और क्या किया था? पट्टी कर दी। रमूज़ो औकाफ का ख्याल रखते हुए बच्चों के किसी रिसाले या किताब में से कोई से 5 जुमले खुशखत नकल करें। जी प्यारे बच्चों, आपने रमूज़ो औकाफ का ख्याल रखते हुए किसी भी किताब या रिसाले से कोई से 5 जुमले जो हैं वो अपनी रफ कॉपी पर खुशखत लिखने हैं। आगे देखें। आओ करे काम। सबक में से कुछ जुमले मुंतखब करें और जोड़ियों में एक दूसरे से जुमले का पहला लफ्ज़, आखिरी लफ्ज़ और सख्ते की इलामत की निशानदेही करवाएं। जो जितने दुरुस्त जवाब देगा उसे उतने नंबर मिलेंगे। जी प्यारे बच्चों, आपने ये सरगर्मियाँ आपने अपनी क्लास में करनी है। आगे प्यारे बच्चों, आपने अपनी उर्दू की नीट कॉपी का पेज रेडी करना है, उन्वान लिखना है, जुमले बनाएं। यहाँ पे जैसे टीचर ने रेडी किया है ऐसे पेज अपना रेडी करके आपने अल्फाज लिखने हैं। टैं, तोता टैं टैं करता है। चूंच, तोते की चूंच लाल है। मटका, तोता आंखें मटका कर बात करता है। रौनक, तोते के दम से घर में रौनक है। पट्टी, तोते के गले में पट्टी है। भली, तोते की बातें सबको भली लगती हैं। जी प्यारे बच्चों, आपने ये अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं और इनको अच्छी तरह से याद करना है और अपनी रफ कॉपी पर जुबानी लिखने हैं।
جی پیارے بچوں، آپ نے آگے اپنی نیٹ کاپی کا پیج ریڈی کرنا ہے اور عنوان لکھنا ہے معروضی 1 تا 5۔ سب سے پہلے املا کے لحاظ سے درست لفظ ہے۔ جی پیارے بچوں، املا کے لحاظ سے درست لفظ کون سا ہے؟ بے مٹکا۔ نمبر 2 ہے خیر کا معنی ہے۔ خیر کا کیا معنی ہے پیارے بچوں؟ سلامتی۔ نمبر 3 ہے بچے ڈیش جا رہے ہیں، درست سوالیہ لفظ لگائیں۔ جی پیارے بچوں، درست سوالیہ لفظ کون سا آئے گا؟ بچے ڈیش جا رہے ہیں کہاں؟ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ جی پیارے بچوں آگے دیکھیں، طوطے کی آواز ڈیش ہے، ٹیں ٹیں۔ درست ترتیب والے جملے کی نشاندہی کریں۔ یہ پھول سفید ہے۔ پیارے بچوں آپ نے اسی طرح اپنی کاپی پر معروضی لکھنی ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے آغاز میں اس سبق کے حاصلات تعلم پڑھے تھے، اب ہم نے اس سبق کے تمام حاصلات تعلم حاصل کر لیے ہیں، جیسے کہ تصویری کہانی پر گفتگو کرنا سیکھ لی، جملوں میں رموز اوقاف کا درست استعمال کرنا سیکھ لیا، سوالیہ جملے بنانا بھی سیکھ لیے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کی کتاب پڑھائی اچھے سے کرنی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے اس کے 4 حرفیہ الفاظ کی املا تلاش کر کے اپنی رف کاپی پر لکھنی ہے اور تمام سرگرمیاں اچھے سے یاد کرنی ہے اور اپنی رف کاپی پر لکھنی ہے۔ اوکے پیارے بچوں، اللہ حافظ۔